अस्सलाम वालेकुम। सावल वॉइस में खुश आमदीद। देसी टोटके सालन अगर पतला रह जाए तो उसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच और खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब उसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए उसकी आमेज़े में 2 चाय की चम्मच गर्म तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर उसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुंज जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। उन्हें ताज़ा धनिये, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त उसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गर्म कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो उसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर अंगुलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर उन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर उन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। उसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्ट्यू और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए उनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग की डो बनाते वक्त आप उसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।